लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और भाजपा को झटका भी लगा है। एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन अकेले भाजपा बहुमत से दूर है। चुनाव परिणाम के बाद कुछ सीटों की जबरदस्त चर्चा है, जैसे कि फैजाबाद, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट में अयोध्या भी आता है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं। ऐसी और भी कई चर्चित सीट है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की भी चर्चा खूब है, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के बुढ़ाना इलाके की चर्चा स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए। और हम सभी को ये पता भी लगना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बुढ़ाना इलाके से भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। वो कैसे, तो आइए विस्तार से आपको बताते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो भी करें। दरअसल 2014 में भाजपा के पक्ष में देश में जबरदस्त माहौल था और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा के संजीव बालियान सांसद बने थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की जबरदस्त आंधी थी और जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत भी हुई थी। उसमें बुढ़ाना भी शामिल था। 2019 के चुनाव में भी डॉक्टर संजीव बालियान ही सांसद बने थे। तब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। साल 2021 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी इसके तहत हुआ। प्रदेश में तमाम ब्लॉक के चुनाव में सत्ता का क्या असर था, वो आपने देखा ही था। मुजफ्फरनगर जिले में भी ऐसी ही स्थिति रही थी, लेकिन बुढ़ाना ब्लॉक को छोड़कर रालोद सपा कांग्रेस के नेता एकजुट थे और बुढ़ाना से प्रत्याशी पालो देवी थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक की माता पालो देवी। पूरे प्रदेश की निगाह इस चुनाव पर लगी थी, क्योंकि विपक्ष सत्ता से सीधा टक्कर ले रहा था और पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद त्यागी और सुबोध त्यागी के घर से ही लड़ा गया था। तब हरेंद्र मलिक कांग्रेस में थे और वो भी विपक्ष के कैंडिडेट के साथ थे और भाजपा प्रमुख नरेश टिकैत भी विपक्ष के साथ ही थे और चुनाव वाले दिन बुढ़ाना भी पहुंच गए थे। इस हाई वोल्टेज चुनाव में विनोद मलिक की माता की जीत हुई थी और भाजपा उम्मीदवार बहुती देवी की हार हुई थी। बस बुढ़ाना इलाके में तो भाजपा की उल्टी गिनती यहीं से स्टार्ट हो गई थी। फिर विधानसभा का इलेक्शन आया और बुढ़ाना से रालोद सपा गठबंधन के उम्मीदवार राजपाल बालियान चुनाव जीते थे और भाजपा के उम्मीदवार पूर्व विधायक उमेश मलिक की हार हुई थी। इसके बाद सहकारी समिति के चुनाव आए और बुढ़ाना किसान सहकारी समिति के सभापति के चुनाव में भी विपक्ष को ही सफलता मिली थी। ये भी एक स्थानीय स्तर पर काफी हाई वोल्टेज चुनाव था। फिर साल 2023 में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा। समाजवादी पार्टी से प्रमोद त्यागी के छोटे भाई सुबोध त्यागी की पत्नी उमा त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्होंने भाजपा के उम्मीदवार बाला त्यागी को शिकस्त दी थी। भाजपा को 4 चुनाव में लगातार शिकस्त मिल चुकी थी और विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा था कि बुढ़ाना ही मुजफ्फरनगर सांसद के पद को भाजपा मुक्त करेगा। लेकिन इस बीच हुआ ये कि लोकसभा चुनाव का बिगलू बजने से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया और वह भाजपा के साथ मिल गए और एनडीए में शामिल हो गए। शुरुआत में लग रहा था कि सांसदी भाजपा से छीनना बेहद मुश्किल है, लेकिन बुढ़ाना क्षेत्र के काफी रालोद के कार्यकर्ता जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अंदर खाने सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक की मदद भी कर रहे थे। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख पालो देवी के वित्तीय अधिकार सीज हुए थे, जिससे ये मामला बेहद गरमाया था और बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था। सीधे तौर पर राष्ट्रीय लोकदल की ओर से संजीव बालियान पर आरोप भी लगाए गए थे। खैर, हाईकोर्ट से ब्लॉक प्रमुख को राहत मिली थी। मुजफ्फरनगर लोकसभा का परिणाम ये बताने के लिए काफी है कि बुढ़ाना ने ही भाजपा को मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव हराने में अहम भूमिका निभाई है। हरेंद्र मलिक की जीत 24,672 वोटों से हुई है और हरेंद्र मलिक को संजीव बालियान से 16,075 वोट बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा मिले हैं। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन के बाद ये जीत काफी अहमियत भी रखती है, क्योंकि विधायक भी यहाँ से रालोद के राजपाल बालियान हैं। इसलिए बुढ़ाना की चर्चा ज्यादा है कि बुढ़ाना तो भाजपा मुक्त हो गया है। कुल मिलाकर भाजपा और रालोद का गठबंधन होने के बावजूद सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को सबसे ज्यादा वोटों से बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से ही जीत मिली है। बुढ़ाना कस्बे से भी हरेंद्र मलिक की बड़ी जीत हुई है।